हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपीएसआई 2025 के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर की मॉडल मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज मिला है? जयपुर, उदयपुर, गंगानगर या फिर जोधपुर? तो ये कहाँ की हैं? ये हैं राजस्थान के गंगानगर से, जिन्हें ये खिताब मिला है। राजस्थान के गंगानगर की मॉडल मनिका विश्वकर्मा को जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है। इस जीत के साथ वे अब भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व ये करने वाली है। और जो पहली भारतीय महिला को मिस यूनिवर्स का ताज मिला था 1994 में, वो थी आपकी सुष्मिता सेन। नेक्स्ट है, स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने कौन सा खिताब 2025 में जीता है? रोलेक्स मेलबर्न ओपन, सिंसिनाटी ओपन, फ्रेंच ओपन या फिर विंबलडन? तो इन्होंने जो 2025 में खिताब जीता है वो है आपका सिंसिनाटी ओपन। इसके अलावा इन्होंने फ्रेंच ओपन में 2 खिताब जीते हैं। कितने जीते हैं? 2 खिताब फ्रेंच ओपन में जीते हैं, जिसमें से एक 2024 में जीता था और एक 2025 में। ठीक है, एक 2024 और एक 2025 में। उसके बाद विंबलडन में भी इन्होंने 2 खिताब हासिल किए हैं, जिसमें से एक आपका 2023 और एक आपका 2024 में इन्होंने जीता था। 2023 और एक है आपका 2024 में। स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता है, यानी कि ये इनका सिंसिनाटी ओपन का पहला खिताब है। और यह अल्काराज का 2025 का छठा खिताब है और कैरियर की 22वीं टूर स्तरीय ट्रॉफी है। साथ ही उनका 8वां एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब भी ये है। एटीपी मास्टर्स 1000 ये एक टेनिस टूर्नामेंट की ही एक श्रेणी है, जो कि सक्रिय खिलाड़ियों में नोवाक जोकोविच के बाद सबसे अधिक है। अब हम बात करें कि विश्व में पहले नंबर पर टेनिस खिलाड़ी कौन है, तो वो हैं आपके जैनिक सिनर। कौन है पहले नंबर पर? पहले नंबर पर हैं जैनिक सिनर। जैनिक सिनर विश्व में पहले नंबर पर हैं टेनिस में। और जो दूसरे नंबर पर हैं विश्व में, वो हैं आपके कार्लोस अल्काराज। क्या कौन है? कार्लोस अल्काराज। ये आपके दूसरे नंबर पर हैं टेनिस खिलाड़ी में। ठीक है, आगे देखते हैं। ईगा श्वायतेक ने 2025 सिंसिनाटी ओपन के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता है? कोको गाफ, आरियाना साबालेका, जैस्मिन पाओलिनी या फिर ओनस जाबेर? तो इन्होंने हराया है वो हैं आपकी जैस्मिन पाओलिनी। इन्हें हराकर ये खिताब इन्होंने हासिल किया है। पोलैंड की स्टार ईगा श्वायतेक ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को 7-5 और 6-4 से हराकर 2025 सिंसिनाटी ओपन का खिताब अपने नाम किया है। और ये 1 साल से अधिक समय बाद अपना पहला हार्ड कोर्ट खिताब इन्होंने हासिल किया है। साथ ही ये उनके करियर का 24वां खिताब है और 11वां WTA 1000 खिताब है। WTA का यहाँ मतलब है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन से, और ये क्या है? एक टेनिस टूर्नामेंट की ही एक श्रेणी है। नेक्स्ट है, पराग अग्रवाल ने ट्विटर से हटाए जाने के बाद कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? कौन थे ये? पहले ट्विटर के सीईओ थे, लेकिन इन्हें वहां से हटा दिया गया। अब इन्होंने क्या लॉन्च किया है जो नया स्टार्टअप है? डीप माइंड सिस्टम, पैरेलल वेब सिस्टम, एआई फ्यूचर लैब या फिर वेब एक्स टेक्नोलॉजीज?
तो जो इन्होंने नया स्टार्टअप लॉन्च किया है वो है आपका पैरेलल वेब सिस्टम। बात करें हम यहाँ ट्विटर की, तो ट्विटर को अब आप किस नाम से जानते हैं? तो अब आप इसे जानते हैं एक्स के नाम से। ट्विटर की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी हुई थी 2006 में। कब इसे शुरू किया गया था? 2006 में इसे शुरू किया गया था और इसका जो नेम चेंज किया गया वो किया गया था 2023 में। इसका नेम चेंज करके एक्स रख दिया गया था। इसे एलन मस्क के द्वारा खरीदा गया था 2022 में, जो कि और भी अदर कंपनियों को चलाते हैं। टेस्ला है, स्पेस एक्स है, ये भी उन्हीं की कंपनियां हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने नया एआई स्टार्टअप पैरेलल वेब सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि एआई एजेंट्स के लिए वेब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ये केंद्रित है, ताकि मशीनें जो हैं वो वेब से सीधे जानकारी इकट्ठा करें, उसे सत्यापित यानी उसे वेरीफाई करें और फिर उसका उपयोग कर सकें। इसका उद्देश्य क्या है इसे लॉन्च करने का? तो एआई एजेंट्स की रियल टाइम रिसर्च और ऑटोमेशन में सक्षम बनाना है, जिससे वे भविष्य में वेब के प्राथमिक उपयोगकर्ता बन सकेंगे। ये इसका मुख्य उद्देश्य है इसे लॉन्च करने का। नेक्स्ट है, पहली बार एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? उड़ीसा, हरियाणा, बिहार या फिर पंजाब? तो किस राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है? वो है आपका बिहार राज्य। भारत का बिहार राज्य में पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। अब बात करें हम एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप की, तो ये स्टार्ट कब की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी 1982 में। कब शुरू की गई थी? 1982 में इसे शुरू किया गया था। और इसका जो आयोजन करता है वो कौन कौन करता है? तो इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ करता है और एशियाई हॉकी महासंघ, दोनों मिलकर इसका आयोजन करते हैं। 12वीं पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में पहली बार बिहार में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और एशियाई हॉकी महासंघ के सहयोग से आयोजित की जा रही है, जिसमें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है ये 1924 में से शुरू किया गया था, 1924 में। और जो आपका है एशियाई हॉकी महासंघ, इसे शुरू किया गया था 1958 में, 1958 में। और इस संघ में इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 34 सदस्य हैं इसमें, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। शुभंकर का मतलब है जो किसी काम की हम शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं, जिसमें एशिया कप हॉकी का जो शुभंकर है उसका नाम चांद रखा गया है, जिसे बाघ और मेजर ध्यानचंद से प्रेरित होकर बनाया गया है। मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो वो हॉकी के चैंपियन थे, उनसे प्रेरित होकर बनाया गया है। ये है जिसे आपने शुभंकर का नाम दिया है, जो शक्ति, साहस और भारतीय हॉकी की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक भी है। नेक्स्ट है, देश का पहला पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब, जिसे मोली नाम दिया गया है, कहाँ उद्घाटित किया गया है? दिल्ली में, मुंबई के कांदिवली में, पुणे में या फिर जयपुर में? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो मुंबई के कांदिवली में किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के निकट कांदिवली में देश के पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब, जिसे मोली का नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किया, जिसे कौन चला रहा है? स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG जिसे कहते हैं, कि जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इसे संचालित यानी चलाया जा रहा है और उन्हीं के द्वारा प्रबंधित यानी इसे मैनेज उन्हीं के द्वारा ही किया जा रहा है।
इस हब की सभी महिलाएं जो इस हब में काम कर रही हैं, इसको चला रही हैं, उन सभी महिलाओं ने फोस्टैग प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। फोस्टैग क्या है? ये फोस्टैग FSSAI की एक पहल है। ठीक है, FSSAI किसके द्वारा शुरू की गई है? ये एक पहल FSSAI के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। क्या किस क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है? तो इसका काम है खाद्य सुरक्षा और उसकी स्वच्छता के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। तो यहाँ से इन सभी महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया है जिससे स्ट्रीट फूड की स्वच्छता, सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके या उसका पूरा ध्यान रखा जा सके। नेक्स्ट है आपका मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईशा रानी बरुआ, PV सिंधु, देविका सिहाग या फिर साइना नेहवाल। तो ये खिताब जीता है देविका सिहाग ने। 20 वर्षीय भारतीय शटलर देविका सिहाग ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीतकर अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल इन्होंने हासिल किया है। यानी ये इनका पहला इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल है, जहां फाइनल में उन्होंने हम वतन ईशा रानी बरुआ को हराया है। और यह टूर्नामेंट इपोह मलेशिया में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अधीन आयोजित किया गया है। मतलब किसके द्वारा आयोजित किया गया है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा इसे आयोजित किया गया है और कॉन्टिनेंटल सर्किट का भी एक हिस्सा है। नेक्स्ट है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून, 20 अगस्त, 14 नवंबर या फिर 15 जुलाई को किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 20 अगस्त को। किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त को ये आपका दिन मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा यानी कि जिसे आप रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, यानी जिसका आप यूज कर लें और उसे बनने में ज़्यादा समय ना लगे, वो होगी आपकी अक्षय ऊर्जा। भारतीय अक्षय ऊर्जा प्रति वर्ष 20 अगस्त को मनाई जाती है। क्यों मनाया जाता है ये दिन? अक्षय ऊर्जा के महत्व को समझाया जा सके और इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2004 में दिल्ली में हुई थी और ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्होंने ऊर्जा और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया था। और अक्षय ऊर्जा वे स्रोत हैं जो प्राकृतिक रूप से लगातार उपलब्ध रहते हैं। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी आपको मिल कहाँ से सकती है? आपको सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा से आप ले सकते हैं, पवन ऊर्जा से ले सकते हैं, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से, और साथ ही जो आपके जियोथर्मल एनर्जी है वहाँ से। इन सभी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? इस ऊर्जा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारी क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं UPSI 2025 के लिए तो हमारी ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हमें विश्वास है कि आपको आपके एग्ज़ाम में हमारी क्लास से कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये क्लास करें और आपका टाइम खराब होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस क्लास की PDF तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। उसका लिंक हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इस क्लास का जो PDF है वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।